पसमानदा और गरीब उस मुसलमान के उत्थान के लिए इस राशि का उपयोग होना चाहिए। इसमें मैं सोचता हूँ किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। दिक्कत वही लोग कर रहे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप कुछ पूछ रहे थे। मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि जो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान छोड़ करके जो हिंदू आए, जो हिंदुस्तान में आए, उनकी संपत्ति वहां रह गई। उनकी संपत्ति पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बना कि जिससे कि वहां के समाज के जो पिछड़े बाकी के लोग बच गए, उनके उत्थान के लिए उस राशि का उपयोग हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात है, आप जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं, अल्लाह को दी गई संपत्ति, वो अल्लाह के बंदों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो 2006 में सच्चर कमेटी ने जो जांच की, उसमें 4 लाख एकड़ जमीन थी। अभी 4 लाख एकड़ दी किसने, वो बताना, पता तो चले ना कि दी है क्या, या यूं ही छीन ली गई। इसका कानून का काम करेगा। हम ऐसे लोगों ने जो समृद्ध थे, संपन्न थे, या जिनके मन में गरीब की सेवा के लिए भाव था, उन्होंने जो दान दी, उस संपत्ति को मुतवल्लियों ने और तथाकथित ऐसे धर्म के पैरोकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया। और उसके कारण से साधारण मुसलमान जो है, जिसके हित के लिए, जिसके कल्याण के लिए, जिसके भले के लिए जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था, वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं, उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है, जिनका ठीक लाभ जो है, जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए सरकार कानून लेकर हिंदुस्तान का संविधान कहता है जाति धर्म और लिंग और मदद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। हिंदुस्तान में बच्चों से आयु हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के उत्थान के लिए काम आती है। तो देखिए, भारत के संविधान में मुझे लगता है कि कहीं आपने पढ़ने में भूल की है। भारत का संविधान जहाँ एक तरफ ये कहता है कि सभी नागरिक समान है, वहीं उसी संविधान में जो है वो एक मजहब विशेष के लोगों के लिए एक विशेष प्रबंध भी किए गए। कुछ अल्पसंख्यक लोगों के लिए, जाति समूह के लिए अलग अलग प्रबंध भी किए गए। उसी प्रबंध का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो बनाया था, उसमें इसीलिए उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनाया, जीवित संविधान के रूप में बनाया, ताकि बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में उसमें बदलाव किया जा सके। अभी शुरुआत हुई है, वक्फ के कानून में संशोधन हुआ है, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ है। देखते जाइए, थोड़े दिन बाद में आपके आशा के अनुरूप और देश के सभी लोगों की आशा के अनुरूप समय के चलते ऐसे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल और था, जिस तरह से करती है, उसका संचालन जो है, उससे थोड़ा सा बदल हो जाता है। इसी तरह मंदिरों पर सरकार का देखिए, मंदिर जो है, अधिकांश मंदिर देश में राज्य सरकारों की संपत्ति और संपदा है, और राज्य सरकार के परिव्यू के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन के लिए देश में देवस्थान बोर्ड की व्यवस्थाएं की है। अपने राजस्थान में भी लगभग सभी मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर देवस्थान विभाग के पास में है। केवल कुछ एक मंदिर जो या तो पारिवारिक ट्रस्ट का मंदिर था, या रामदेवरा का मंदिर एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो समाधि स्थल है। सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर निर्णय हुआ। सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर आज भी प्रबंध न्यास के पास में है। मुझे लगता है कि जब तक देश के बहुसंख्यक समाज की तरफ से इस तरह का कोई विषय न उठे, तब तक इससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें अपना प्रबंधन कर रही है।